हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि दशमलव संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि आरोही क्रम क्या होता है। देखिए, आरोही क्रम को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो आरोही क्रम में सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तभी तो हमारा क्रम बढ़ रहा है। देखिए, आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आरोही क्रम में क्या लेती हूँ मैं? सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी। तो ये हम मेरा क्या हो रहा है? ये क्रम बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्रम बढ़ रहा है। तो आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम होता है। इसमें सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, इस तरीके से लेते हैं। तो आरोही क्रम चलता है हमारा छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। आई थिंक आप लोगों को आरोही क्रम समझ में आ गया होगा। अभी अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम होता है और आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। तो अवरोही क्रम में क्या होता है? बड़े से छोटी की तरफ चलता है। ये वाला क्रम मैं इधर लिख देती हूँ। ये क्या है? बड़े से छोटी की तरफ चलता है। बड़े से छोटी की तरफ। ये जो क्रम है ना, वो बड़े से छोटी की तरफ चलता है। जो अवरोही क्रम होता है, इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या, फिर इससे छोटी संख्या, फिर इससे छोटी संख्या, फिर इससे छोटी संख्या, फिर इससे छोटी, फिर सबसे छोटी, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये क्रम घट रहा है ना, क्रम घट रहा है। तो ये अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम कौन सा क्रम होता है? घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम। इसमें सबसे पहले बड़ा नंबर आता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये बड़े से छोटी की तरफ चलता है अवरोही क्रम, और आरोही क्रम चलता है छोटे से बड़े की तरफ। अब आपको याद कैसे रखना है? अब आप इसमें मतलब भूल जाओगे, कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, तो आपको कैसे याद रखना है? आरोही क्रम को क्या बोलते हैं हम? असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर का ए ले लीजिए। ठीक है, अवरोही क्रम को क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का आप डी ले लीजिए। इतना क्लियर? ठीक है, तो आप ये बताइए कि इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं, उसमें जो ए है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, जो ए है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, और जो डी है वो फोर्थ नंबर पे आता है। इतना क्लियर? तो जो 1 है ये छोटा नंबर है, तो छोटे से बड़े की तरफ। तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? छोटे नंबर से करनी है। और जो 4 है ये क्या है? बड़ा नंबर है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या? बड़े से स्टार्ट करना है। इतना समझ में आ गया होगा? अब आप भूलेंगे नहीं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा, ये वाले सवाल हैं। ठीक है, अब आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, तो आइए बताइए कि ये नंबर बड़ा है कि ये नंबर बड़ा है। तो आपको क्या करना है? ये आपको ये देखना है सबसे पहले कि यहाँ पे पॉइंट के बाद, मतलब दशमलव के बाद यहाँ पे कितने अंक है? यहाँ पे 3 अंक है, और यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। तो आपको दशमलव के बाद अंक समान करने हैं। यहाँ पे 3 अंक है, तो यहाँ पे हम 3 अंक कर लेते हैं। पॉइंट लग रहा है तो हम यहाँ पे 1 0 बढ़ा सकते हैं। संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट लग रहा है तब कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब बताइए कि मेरा ये नंबर बड़ा है कि ये नंबर बड़ा है? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। ठीक, पॉइंट के बाद यहाँ पे 306 है और यहाँ पे 310 है। तो बताइए कौन सा नंबर बड़ा हो गया? ये नंबर बड़ा हो गया। तो मेरा ये नंबर बड़ा हो जाएगा। अब बताइए कि ये नंबर बड़ा है कि ये नंबर बड़ा है? अब आप ये कहेंगे कि 132 बड़ा है, 3 बड़ा नहीं है। ऐसा गलत। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। मैंने क्या कहा? पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही हम अंक मतलब सब में करते जाते हैं। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक है? 3 अंक है, तो हमें यहाँ पे 3 अंक करने पड़ेंगे। तो 1 0 2 0 3 अंक हो गए। अब आपको आसानी रहेगी बड़ा और छोटा नंबर छांटने में। अब आप ये बताइए कि मेरा ये नंबर बड़ा हो गया कि ये नंबर बड़ा है? तो मेरा कौन सा नंबर बड़ा होगा? ये वाला। ठीक है, अब आप इसमें बताइए कि ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है। तो आप 10 से पहले यहाँ पे 77 है और यहाँ पे 71 है, तो इसको तो आप आसानी से देख के बता ही सकते हैं। यहाँ पे क्या है? 77, ये वाला नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर क्या था? यहाँ पे दशमलव से जो पहले के जो अंक थे वो यहाँ पे समान थे, इसलिए ठीक है हमने दशमलव के बाद के अंक बराबर किए। इतना क्लियर? अब देखिए इसमें क्या है? दशमलव से पहले यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है। अभी हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारा कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। अब हम देखेंगे दशमलव के बाद यहाँ पे कितना अंक, मतलब कितने अंक है? 1 अंक है, और यहाँ पे 2 अंक है। तो यहाँ पे भी हमें 2 अंक करने पड़ेंगे। 2 अंक करने के लिए हम यहाँ पे 1 0 लगा लें। लेकिन आपको ये अपना माइंड में ही करना है, मैं तो आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए क्या मेरा ये नंबर बड़ा है कि ये नंबर बड़ा है? मेरा है नंबर ये वाला बड़ा है।
ठीक है। तो अब चलते हैं हम आरोही और अवरोही क्रम के कुछ क्वेश्चंस लेती हूँ मैं, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैंने ये कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, तो आपको इसमें आरोही क्रम में पहले क्वेश्चन को लिखना है। तो आप इसको आरोही क्रम में किस तरीके से लिखेंगे, तो पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। इसमें सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने अंक है, 2 अंक, यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है। तो मैंने क्या कहा कि दशमलव के बाद अंक समान कर लीजिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो आप यहाँ भी 3 कर लीजिए, ठीक है, यहाँ भी 3 कर लीजिए। इससे क्या रहेगा, इससे आपको आसानी होगी बड़ा और छोटा नंबर छांटने में। यहाँ भी 3 कर लीजिए, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1 0 लगेगा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए आरोही क्रम में सबसे छोटा नंबर, तो आप ये बताइए इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 7 है, पॉइंट 10 पॉइंट से पहले के अंक देखेंगे, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो सबसे छोटा हमारा ये वाला हो गया, तो 0.770, ठीक है, ये वाला मेरा कट गया। अब आपको इन चारों पर ध्यान देना है। अब इससे थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा चाहिए, तो अब आप मुझे ये बताइए इसमें से थोड़ा बड़ा इससे कौन सा है, बताइए। ये है ये वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे 7.007। इससे थोड़ा बड़ा ये वाला हट गया। अब इससे थोड़ा बड़ा है ये वाला 7.070। इससे थोड़ा बड़ा ये वाला 7.700। इससे सबसे ज्यादा बड़ा ये, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे छोटा, फिर इससे थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा ये, इससे थोड़ा बड़ा ये, इससे थोड़ा बड़ा ये। तो यहाँ पे क्या है, क्रम बढ़ रहा है, इसी को हम आरोही क्रम बोलते हैं। अब चलते हैं अवरोही क्रम। ये क्या होता है, इसको आपको अवरोही क्रम में लिखना है। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या करना है, दशमलव के बाद आपको अंक समान करने हैं। यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 2 अंक करने हैं, तो 1 0 लगा लीजिए। क्लियर इतना। अब आपको अवरोही क्रम में बड़े से छोटे की तरफ चलता है, तो सबसे बड़ा नंबर बताइए, सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर बताइए। यहाँ पे पॉइंट से पहले देखेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 91 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 17 है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 91.75, ठीक है, ये वाला हट गया। अब इससे थोड़ा छोटा, इससे थोड़ा छोटा कौन सा है हमारा, 17.94। इससे थोड़ा छोटा ये वाला हट गया। अब क्या है, अब कौन कौन से रह गए, एक ये रह गया, एक ये रह गया और एक ये रह गया। अब बताइए ये छोटा है कि ये छोटा है, नहीं सॉरी बड़ा चाहिए हमें। तो बताइए इससे थोड़ा छोटा, हाँ थोड़ा छोटा ही चाहिए, छोटा। तो बताइए ये नंबर छोटा है कि ये नंबर छोटा है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0.6, यहाँ पे 0.9 है। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला आएगा 8.90, ठीक है। अब कौन सा आएगा, 8.64। मार्कर नहीं चलता, 15 रुकिए, दूसरा मार्कर लेती हूँ मैं। 8.64। अब सबसे छोटा कौन सा हो गया, 1.33। इतना समझ में आया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद अंक समान करते हैं। यहाँ पे 2 अंक हो गए। अब आपको उससे आसानी रहती है, मैंने इसलिए आपको बताया, इससे आपको देखने में आसानी रहेगी कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है। तो आरोही अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देखिए ये सबसे बड़ा है, इससे थोड़ा छोटा ये रहा, इससे थोड़ा छोटा ये रहा, इससे थोड़ा छोटा ये रहा और इससे थोड़ा छोटा ये रहा। तो यहाँ पे क्या है, क्रम घट रहा है कि बढ़ रहा है, क्रम घट रहा है। अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम होता है, आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम होता है। अब समझते हैं आरोही क्रम। अब इसको आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, तो यहाँ पे 3 अंक कर लीजिए, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए सबसे छोटा इसमें से कौन सा है, सबसे छोटा बताइए, सबसे छोटा है ये वाला 5.005। अब इससे थोड़ा बड़ा चाहिए, इससे थोड़ा बड़ा ये वाला हो जाएगा 5.05, 0 लगा लीजिए। अब बताइए इससे थोड़ा बड़ा 5.126 और सबसे बड़ा ये वाला हो गया 5.940।
तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये समझ में आया हो कि आरोही अवरोही क्रम कैसे लिखते हैं दशमलव संख्याओं का, तो अगर आप इस चीज़ समझ गए होंगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।